वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को एक मरतबा फिर आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं सरगोदा से, जहां 13 मुहर्रम हराम के मौका पर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इनके रुफ़क़ा की याद में मुजालस और मातमी जुलूसों का सरगोदा में मुहर्रम हराम के मौका पर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इनकी रुफ़क़ा की याद में मुजालस और मातमी जुलूसों का सिलसिला जारी। सरगोदा के नवाही इलाका चक नंबर 100 में मुहर्रम हराम के मौका हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इनके रुफ़क़ा की याद में मुजालस और मातमी जुलूसों का सिलसिला जारी। आज चक नंबर 100 में मुहर्रम हराम का जुलूस और शबिया जुलजना अफजाल अहमद जाफरी घर से बरामद हुआ। जुलूस में मुहिबान अहले बैत और मातमी संगतों की कसी तादाद ने शिरकत की। अज़ादारान हुसैन अलैहिस्सलाम ने नोहानी और मातमदारी सीना को भी शुहदाए करबला को पुरसा दिया। DPO राजनपुर फैसल गुजार की हदायत पर DSP सरको दाजिल मुलाजिम हुसैन रमदानी की निगरानी में SHO थाना दाजिल महार जुल्फ़कार अहमद सियाल की बड़ी कार्रवाई बकरी चोर गिरफ्तार कर लिया गया। मोजातिल शुमाली के रहायशी मोहम्मद अकबर के घर से रात की तारीखी में 2 कीमती बकरियां और 1 बकरा चोरी हो गया, जिस पर मदई की दरख्वास्त पर SHO थाना दाजिल महार जुल्फ़कार अहमद सियाल ने मुलजिम को ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया। SHO दाजिल महार जुल्फ़कार अहमद सियाल ने एक रेड पार्टी वाहद बख्श मोहम्मद जफर हेड कांस्टेबल की सरपरस्ती में टीम तश्कील दी, जिन्होंने रेड करके तमाम माल मवेशी बरामद कर लिया। अहले इलाका ने पुलिस के इस इक़दाम को खूब सराहा। सुई में फेडरल मिनिस्टर मफाहमत और हमांगी रुकन कौमी असम्बली नवाबजादा शाहजैन बुगटी ने PPL मैनेजमेंट के साथ मीटिंग की, जिसमें खास तौर पर ज़िला डेरा बुगटी के लोगों को हेल्थ से मुतल्लिक पेश आने वाले मसाइल को हल करने का सख्ती से जोर दिया। ब्रिगेडियर ज़ुबैर अहमद से नवाबजादा शाहजैन बुगटी ने ब्रीफिंग भी लिया और दीगर इश्यूज़ पर बातचीत की। मीटिंग में मौजूद असिस्टेंट कमिश्नर्स PPL मैनेजमेंट समेत दीगर अफसरान मीटिंग में मौजूद थे। इस मौका पर वज़ीर बल्दियात गोहराम बुगटी के तर्जमान इज़्ज़त अमानुल्लाह और अब्दुल हकीम समेत दीगर कबायली अमायदीन भी शामिल थे। डिप्टी कमिश्नर आगा ज़हीर अब्बास शिराजी ने अब्दुल हकीम में निजी अस्पताल की छत गिरने के वाक़े का नोटिस लेते हुए असिस्टेंट कमिश्नर कबीर वाला खुरम हमीद की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। असिस्टेंट कमिश्नर कबीर वाला और कन्वीनियर कमेटी ने मामले की छानबीन के लिए जायवका का दौरा किया और अहले इलाका और मौके पर मौजूद अफराद से मालूमात ली। हादसे में ज़ख्मी अफराद में से 6 अफराद की हालत खतरे से बाहर। उन्होंने ज़ख्मी अफराद को इलाज की बेहतरीन सहूलतें फराहम करने की हदायत की। खबर शामिल करते हैं और आपको बताते हैं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा फौजी एजाज़ पाने वाले सवार मोहम्मद हुसैन शहीद के गांव में वाक़या गवर्नमेंट मिडिल स्कूल किसी मसीहा का मुंतज़िर स्कूल तरक्की की जदीद दौर में भी रास्ते और बिजली जैसी बुनियादी सहूलियात से महरूम। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अमजद मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। जी अमजद, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है। तहसील गुजरहान की यूनियन कौंसल देवी का ये गांव है, डोक निशान हैदर, जहां पर पाकिस्तान का सबसे बड़ा फौजी एजाज़ पाने वाले सवार मोहम्मद हुसैन शहीद का मज़ार है। यहां पर वाक़या गवर्नमेंट मिडिल स्कूल की तरफ जाने के लिए कोई भी सरकारी रास्ता मौजूद नहीं है। रास्ता कच्चा होने की वजह से बिलखुसूस बारिशों के दिनों में स्कूल जाने वाले बच्चों और टीचर्स को इंतहाई मुश्किलात और शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। अगर दूसरी जानिब बिजली की हवाले से बात की जाए तो बिजली जो है वो स्कूल में सिरे से मौजूद ही नहीं है और बच्चे जो हैं वो इस शदीद गर्मी में तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि गर्मी की शिद्दत से बच्चों को बचाने के लिए अहले इलाका के जो लोग हैं उन्होंने अपनी मदद आप के तहत स्कूल में सोलर सिस्टम जो है उसको नस्ब करवा दिया है। तकरीबन 4 माह कबल अहलियान इलाका की जानिब से बिजली की सप्लाई के लिए आइस्को सब डिवीज़न जातली में दरख्वास्त जमा करवाई गई थी, लेकिन ताल इस पे कोई भी जो अमल दरामद है वो देखने में नहीं आ रहा है। अहलियान इलाका के लोगों ने मुतलका आला हुकाम से रस्ते की फराहमी, जबकि आइस्को चीफ इस्लामाबाद से 6 सितंबर से कबल स्कूल की बिजली की फराहमी को यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया अमजद मलिक हमें तफसीलात से अपडेट करने का। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते हैं कि शहीदों और गाजियों की सरजमीन गुजरान में पाकिस्तान का सबसे बड़ा फौजी एजाज़ पाने वाले सवार मोहम्मद हुसैन शहीद निशान हैदर के गांव में गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल की इमारत महकमा की गफलत आदम तवज्जी के बायस खंडराट का मंजर पेश करने लगी। अहलियाना इलाका के लोगों का कहना है कि इमारत की 8 तमीर के लिए किसी मसीहा के मुंतज़िर हैं। बच्चों की तालीमी सरगर्मियाँ मुतासिर होने से वालिदैन शदीद ज़हनी अजियत का शिकार हो चुके हैं। अहलियाना इलाके के लोगों ने मुतलका आला हुकाम, मुंतखब हुकूमती नुमाइंदों और तहसील इंतजामिया से पुरजोर मुतालबा किया फिलफौर स्कूल की इमारत की तामीर व मरम्मत के लिए फ़ंड जारी किए जाएँ और स्कूल को दोबारा से बहाल किया ताकि बच्चे तालीम जैसी बुनियादी सहूलत से आरास्ता हो सकें।
खबर शामिल करते हैं जहां पर अवामी खिदमत के जज्बे से सरशार असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम सरवर की ज़बरदस्त कार्रवाई का सिलसिला जारी। असिस्टेंट कमिश्नर का बाजार का अचानक विजिट, कोरोना SOPs और लॉकडाउन की खिलाफवर्जी पर एक्शन, 10 से ज़ायद दुकानों को सील कर दिया गया। रेवेन्यू स्टाफ को हदायत जारी की गई कि अवाम उन्नास को इनकी दहलीज पर बेहतरीन सहूलियात की फराहमी को हर मुमकिन यकीनी बनाया और रोज़ाना की बुनियाद पर कारकर्दगी को ऐप पर अपलोड किया जाए। असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम सरवर ने कहा कि आवाम की सहूलियात के लिए 10 मराकज़ कायम किए जाए। लोगों को अपने ही इलाके में ज़मीनों के हवाले से सहूलियात मुयसर होंगी और इन मराकज़ में मौजूदा अमला लोगों के मसाइल को हल करेगा। एक और खबर शामिल करेंगे गुजरान से, जहां पर चोरी डकैती की वारदातों का नॉन स्टॉप सिलसिला जारी। पुलिस लंबी तान कर सो गई। आला हुकाम ने भी गुजरान में अमन अमान की सूरत हाल पर एक्शन लेने की बजाय आंखें बंद कर ली। गुज़श्ता शब नगाइल रोड पर रात डकैती की नाकाम वारदात, मुज़ाहमत पर डाकू की फायरिंग से मेहनतकश रिक्शा ड्राइवर फायर लगने से शदीद जख्मी हो गया। अफसोसनाक वाक़या गुज़श्ता रात पेश आया। ड्राइवर अपना ख़राब रिक्शा ठीक कर रहा था कि 2 मोटरसाइकिल पर सवार 4 लड़के इसके पास आकर रुके। 2 के पास पिस्टल था। उन्होंने रकम हवाले करने का कहा, जिस पर मुज़ाहमत होती हुई डाकुओं ने फायरिंग करके रिक्शा ड्राइवर को जख्मी कर दिया, जिसे सिविल अस्पताल में इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद तशवीशनाक हालत में रावलपिंडी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। खबर शामिल करेंगे गुजरान से, जहां सखू रोड पर वाक़या निजी स्कूल डोक हयात अली में वैक्सीनेशन का कैंप कायम कर दिया गया। कैंप से अहलियाना इलाका को कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन की सहूलत की इनकी दहलीज पर फराहम की गई। वैक्सीनेशन कैंप में तकरीबन 150 से ज़ायद अफराद की वैक्सीनेशन की गई। इस मौका पर वजीहुल सलाम का कहना था कि अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ जिसने अहलियाना इलाका की खिदमत के लिए मुझे चुना। अल्लाह ने चाहा तो मैं अहलियाना इलाका की खिदमत के लिए अपनी कोशिशें आइंदा भी जारी रखूँगा। उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर गुजरान गुलाम सरवर, DHQ गुजरान आमिर शेख, हिफाज़ान सेहत अमला, स्कूल इंतज़ामिया समेत वैक्सीनेशन कैंप लगाने पर ताउन करने पर तमाम अफराद का शुक्रिया अदा किया। मलीर मंसल पंप के करीब कज़ाफ़ी टाउन के सामने वाक़या ऑफिस में नौकरी का झांसा देकर नौजवानों को लूटने का अमल जारी। बेरोजगारी से तंग नौजवान इस कंपनी से राब्ता करते हैं तो ये कंपनी बतौर कागजी कार्रवाई के 2300 रुपये वसूल करती है, जो कि नाकाबिले वापसी होते हैं। फिर नौकरी के लिए आने वाले नौजवानों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू पास होने वाले नौजवानों को 5 दिन की ट्रेनिंग का कहा जाता है। 5 दिन की ट्रेनिंग मुकम्मल करने के बाद नौजवानों को नई शराइत दिए जाते हैं, जिसमें नौजवानों को फुल टाइम काम करने के 38,000 और पार्ट टाइम काम करने के 18,000 जमा करवाने का कहा जाता है। पैसा जमा ना करवाने की सूरत में इनके जमा शुदा 2300 रुपये जब्त करके इनको निकाल दिया जाता है। अब तक ये हज़ारों नौजवानों से फ्रॉड कर चुके और अभी भी फ्रॉड में मसरूफ हैं। यहाँ पर वक्त हुआ है कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। रग्स, यह पहचान गुजरांवाला की। मैं राना उमर स्टोर की ग्रॉसरी पे आई हुई हूँ। ये एक बहुत ही अच्छा स्टोर है, यहाँ से तमाम ज़रूरत की अशिया मिल जाती हैं और मैं चाहूँगी कि इसकी और भी ब्रांचेज इंक्रीज़ हों। गुजरांवाला के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अच्छा है कि सारी चीज़ें जो है एक ही जो है डोर स्टेप में सारी चीज़ें मिल जाती हैं, रेट भी ठीक है, मुनासिब है मार्केट के हिसाब से। तो अच्छा है कि एक जगह, लेकिन एक मज़ीद ब्रांचेज होनी चाहिए। शॉपिंग का मज़ा तो रानी उमर के स्टोर से ही आता है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ों का म्यार है वो पूरे शहर में उस तरह का म्यार हमें नहीं मिलता। यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है और हम आपको भी मशवरा देते हैं कि आप यहाँ पे शॉपिंग के लिए आएँ। 15 सालों से हमारा राना उमर जनरल स्टोर के साथ ताल्लुक़ है और इनकी क्वालिटी और हर चीज़ में हमें सेटिस्फाइड रहते हैं और प्राइस अच्छे हैं इनके। मैं राना उमर की कस्टमर हूँ, मैं हर मंथ यहाँ से ग्रोसरी करती हूँ। बहुत ही अच्छा स्टोर है ये, यानी कि हर चीज़ यहाँ से अवेलेबल हमें होती है। हम जब भी आते हैं राना उमर जनरल स्टोर पर ही आते हैं। मैं दूसरों को भी कहूँगी, सबको कहूँगी कि राना उमर जनरल स्टोर पर ही आएँ, इधर सब कुछ मिल जाता है। इजी भी रहता है, हमारे करीब है और बहुत अच्छी शॉपिंग है और सबसे बड़ी बात ये हर चीज़ यहाँ रीज़नेबल है। गुज़िश्ता 27 साल से शहरियों के एतमाद ने साबित किया कि हम उनकी तवक्कुआत और ज़रूरतों को बेहतर जानते हैं। यहाँ पर मिलने वाली तमाम अशिया मसलन सब्ज़ी, दालें, चावल, घी, मसाला जात, ड्राई फ्रूट्स, हलवा जात, बेकरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, अंडरगारमेंट्स, खिलौने, स्टेशनरी, फ्रोज़न फूड्स, मशरूबात और दीगर अशिया क्वालिटी और मयार के एतबार से अपना मुनफरद मुकाम रखती हैं, और वो भी इंतहाई मुनासिब कीमत के साथ। तो अभी अपने करीबी स्टोर पर विजिट कीजिए। राना उमर ग्रुप ऑफ सर्विसेज, मयार पर कोई समझौता नहीं।